जुमला हाजरीन व सामाइन और उनके मुताल्लिकीन की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा और दुरूद मरहमत फरमाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला और सालिसन रोज़ जुमा रोज़े ज़हूर साहिब असर बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मा बावाज़ बुलंदतर सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल्लज़ी इर्तज़ाहु व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ाहु व नसरना लिमा युजिबु ज़ुल्फ़ता लदैहि वल वुसूला इलैहि फ़अमरना लिअदाइ फ़र्ज़िल जुमआति व मा औजब अलैना फ़ीहा मिनत ताआति व क़स्समहु लिअहलिहा मिनल अताइ फ़ी यौमिल जज़ाइ इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वजअलहु अयमन यौमिन अहदिना व अफ़ज़ल साहिबिन सहिबनाहु व खैर वक़्तिन ज़लिलना फ़ीहि वजअलना मिन अर्ज़ मन मर्र अलैहि अल-लैल वन-नहार मिन जुमलतिन खल्क़िका अशकरहुम लिमा उलैत मिन निअमिका वअक़वामहुम बिमा शरअत मिन शराइका वअफ़क़हुम अम्मा हज़्ज़रत मिन नहीका अला साइरि खल्क़िका फ़ी यौमी हाज़ा वसाअती हाज़ा व मुस्तक़र्री हाज़ा इन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत क़ाइमुन बिल क़िस्ति अदलुन फ़िल हुक्म रऊफ़ुन बिल इबाद व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व खियारतुका व मिन खल्क़िका हम्मलतु रिसालतका फ़अद्दाहा व अमरतहु लिसलातिल जुमअति लिउम्मतिही फ़नसह लहा। अल्लाहुम्मा फ़सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि अक्सर मा सल्लैत अला अहदिम मिन खल्क़िका वअज्ज़िहि अन्ना व अफ़ज़ल अकरम मा जज़ैत अहदम मिन अंबियाइका अन उम्मतिही इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, first of all, there is advice for myself to follow piousness and taqwa ilahi, and secondly for you, because as mentioned, innama yataqabbal Allahu minal muttaqeen, just deeds of muttaqeen will be accepted. And alhamdulillah, we believe or we claim we are follower of Imam al-Muttaqeen, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad. So definitely it will our first duty, it is priority for us. Who will follow Imam al-Muttaqeen unless the followers of him? As in Sermon 193, Najul Balagha, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam mentioned, Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. That sermon which known as the Sermon of Muttaqeen, Sermon of Hammam, where Imam mentioned, فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. And those Muttaqeen are the people full of distinctions. How? Because
the people of distinction, their speech is to the point. Mantiquhum thawab. To the point speech is the sign of wiseness. Most of the time, wise person getting silence, an opponent think he made him silence. समझदार और बाशऊर इंसान खामोश हो जाता है और बेशऊर समझता है कि मैंने उसे चुप करा दिया। और इसी तरह दूसरी सिफत जो मौला ने बयान की वो सिफत यह है कि मौला फरमाते हैं वह मलबिसुहुमुल इख्तिसाद, देयर ड्रेस इज मॉडरेटेड, उनका लिबास मुतनासिब है उनकी शख्सियत से, उनके माहौल से, उनके मकाम से, उनकी मंजिलत से। क्योंकि दो तरह के नजरियात पाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अफराद अय्याम आज़ा में सियाह कपड़े पहने रहते हैं और कहते हैं कि हम आजादार हैं और कल्बन आजादारी नहीं करते। ये एक नजर। दूसरे वो लोग जो आजादारी में भरपूर शिरकत करते हैं और कहते हैं कि काले कपड़ा पहनना जरूरी थोड़ी है, दिल से आजादार होना जरूरी है। इस सूरत में यकीनन मतलूब मौला ये है कि कल्बन आजादार रहें। इट्स अ डिमांड ऑफ मौला to be said and grieved by heart, to be a part of Azai Imam Hussain alayhi salam. But every sign which show your sadness is also mustahab. The black dress, usually it's makruh to wear black dress during prayer and all. But in the Azai Hussain alayhi salam, but for the Azadari Imam Hussain, it becomes mustahab. Mustahab means in Arabic, mustahab yani talab hub, just to increase the love of Ahlul Bayt, just to increase the love of God. hub से लिया गया ये जुमला, उसको बढ़ाने के लिए। तो जाहिर से सरफ नजर नहीं किया जा सकता। The things which is visible, clear for everyone, we should consider it. You cannot say by heart I am Momin, but I am wearing like, ashes. My dress is like those person who not look like follower of Ahlul Bayt. You cannot say that. The third quality of them, which Imam mentioned, is ghazzu absarahum anil haram. ये वो लोग हैं कि जब कोई हराम चीज दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। There is many things which appeals you towards them, to look at them just with the sight of lust, with the sight of dunya. But still mu'min or muttaqi, the pious person, is the one who keeping the gaze lower, जो अपनी आंखें झुका लेते हैं, अपनी नजरें झुका लेते हैं। निगाहों की पासदारी बहुत अहम है उन चीजों को देखने के लिए जो परवरदिगार आलम ने मोमिन के लिए खल्क की है। कैसे मुमकिन है कि एक आंख जो तमन्ना ज़ियारत साहिबुल असर रखती हो, वो आंख इतनी आलूदा हो कि वो हर कसो नाकस की तरफ उठती रहे, हर हलाल और हराम की तरफ देखती रहे, और फिर ये शिकवा किया जाए कि मौला आपकी ज़ियारत नहीं हो पा रही। निगाहों का पाकीज़ा होना बहुत अहम है। हदीस में आया कि सबसे पहला तीर, द फर्स्ट एरो टुवर्ड्स मिस गाइडेंस इज द एरो बाय योर आई साइट्स। आंखों के जरिए चलने वाला तीर सबसे पहला तीर है जो गुमराही के रास्ते पे लेके जाता है। And definitely we don't want to be a part of dhalleen. Every day we praying ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayral maghdubi alayhim waladdallin. And ghaddu mashiyuhum tawazu was our point last week.
Walking humbly is one of the traits of muttaqeen. The same way Quran mentioned about that, yamshuna alal arzi haunan. When you look at them, how they're walking, you can see they are really humble towards nature. They are humble towards nation. They're humble towards other. And again, because the practical, physical, your body language can say about your sicknesses, about your illnesses, right? If you have pain in your leg, you cannot walk properly. If you have problem in your stomach, your eyes will give that signs. If there's problem in your stomach, sometimes your lips get dry and doctor can guess you have some problem in your stomach. Same way, Imam said the person whose heart is full of arrogancy, the person whose heart is full of takabbur cannot walk on the earth humbly. वो फिर तवाज़ो के साथ नहीं चल सकता. किसी के चलने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी की चाल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है. और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अपनी पूरी जिंदगी में जितने मैसेजेस दिए, जितनी टीचिंग्स दी, उन सब से पहले प्रैक्टिकली करके दिखाया. Most of the time, when you're going to university or classes or colleges, you're reading theory, then you're going to the practice, right? Then you're going to the practical, to the laboratory. But in religion, Prophet Muhammad proves with his practice 40 years, then he gave the theory. Wow. पहले किरदार से बताया, सच बोलना कैसा है, सदाकत कैसा है, अमानत कैसा है, ट्रस्टवर्दी कौन होता है, वफादार कौन होता है, मुअद्दब कौन होता है. और उसके बाद फिर कुरान की सूरत में पैगाम आया. पहले अमल से बताया. इसलिए सबसे पहले अमल है जिससे पता चलना चाहिए. विद योर प्रैक्टिस, विद योर साइन, विद योर वॉकिंग, विद योर टॉकिंग, it should appeal and impress others to come towards you and ask you, who's your master? Who's teaching you that things? You know, most of the time when you see some creation or innovation from a person, first question you ask him from where you got that thought. सिखाया किसने, ये ख्याल आया कहां से, आपका उस्ताद कौन है? तो हमारा उस्ताद अगर मौल्लिम इंसानियत ज़ात पैगंबर अकरम है, अगर उस्ताद अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन है, तो अमल में तकवा दिखेगा. अगर उस्ताद वक्त का इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस में ये दिखना चाहिए. यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन हु इज द मोस्ट पीसफुल and the most humble creature of that time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'an al-Hakim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asr, inna al-insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مالوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط.
अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवह्हिद अल फर्दुल मुतफर्रिद अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मुतकर्रिमुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबीर रहमा सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला इमामना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यिदुल वसीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व हसनुल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़ि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला वल हुसैन शहीद मज़लूम वारिस अमीर मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अली इब्न अल हुसैन ज़ैन अल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर अल इल्म अल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक़ अल सिद्दीक़ वल मुक़्तदी बि आबाहि सालिहीन व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम मिन औलादिन नबिय्यीन व अली इब्न मूसा अर्रिज़ा मिन इत्रति बररतिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मुहम्मद इब्न अली अल जवाद वलीयुल मुमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि व अली इब्न मुहम्मद अल सिराजुल मुनीर इमामुल ख़ाशिईन अल्लाहुम्मा सल्लि वल हसन इब्न अली सय्यदुल औसियाइल मुंतजबीन वल खलफिल क़ाइमिल महदील मुंतज़िरिल हुज्ज बाद आबाई अजमईन अल्लज़ी बिबक़ाई बक़ियत दुनिया व बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल लना ज़हूरहू अल्लाहुम्मा अज्जिल लना ज़हूरहू अल्लाहुम्मा अज्जिल लना ज़हूरहू इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मुहम्मद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, in the second sermon, just 2 points I want to mention. Number one, point about namaz jamaat. It could be repetition for some, but sometime repetition is good for the useful points. When you're praying in Jama'at, your intention should be, I am praying that namaz with Jama'at, number one. When you're praying with Jama'at, you should not read Surah Hamd, another surah. You should not read when you're praying in Jama'at. You should keep silence. You hear Imam voice or don't hear Imam's voice. Doesn't matter. No difference. आपको हमद व सूरा जमात में नहीं पढ़नी है, आपको आवाज आए या ना आए. सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू फॉलो इमाम at the time of Jamaat in all actions. You cannot go to Ruku before Imam. You cannot come back from Ruku. You cannot go to Sajda or come back from Sajda before Imam. Wait. Namaz Jamaat, with all his importance, which mentioned in a hadith. For example, there's one hadith, when there's more than 10 participants in Namaz Jamaat, no one can count the limit of sawab unless Almighty Allah. Wow. You know why? Because Namaz Jamaat, number one, showing unity, showing discipline, and the most important thing, teaching us following, obedience. किसी की इताअत कैसे की जाए. बेहतरीन इताअत गुजार इमाम वक्त के वो अफराद हैं जो जमात में नमाजें पढ़ते हैं.
Because they know when Imam says sit down, they will sit down. When Imam says get up, they will get up. And just Imam wants that. What else? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो खुदा की और उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और वो जो उलिल अम्र है इंशाअल्लाह जब साहिबुल अम्र इमाम ज़मा अज्जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद तशरीफ लाएं तो वहां दिखाना है, प्रूव करना, मौला हम इताअत गुजार हैं। और इस वक्त में भी जो नमाज जमात की दूसरी फजीलत इल्म की वजह से, का दो लोग हैं दोनों नमाज पढ़ा सकते हैं, कौन पढ़ाएगा? जिसका इल्म ज्यादा है। जब इल्म को अफजलियत दी जाएगी तो इमाम जब आएंगे तो उनकी अफजलियत इल्म की वजह से। तो फिर जब इल्म ऐसे होगा अखलाक के साथ, with the ethics and moral which I mentioned in first sermon, then definitely the incidents like the incident of Sialkot will not going to happen. That shameful act by the crowd who were chanting, we are follower of Prophet. Unfortunately, you cannot find a single similar example like that act at the time of Prophet, in the life of Prophet. हजारों लोग पत्थर मार रहे हैं, लहू लहान कर दिया रसूल को, कूड़ा फेंका जा रहा है। उस वक्त के साहबी आशिक रसूल नहीं थे लगता है हमें। उस वक्त ईमान कमजोर था, हमारा ईमान 1400 साल बाद ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इन लोगों ने रिवायाते शहादत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुनी होती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर इन लोगों ने तालीमात सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा देखी होती, आज विलादत है जनाब ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन आलिमा गैर मुअल्लिमा ज़ैनब बिन्त अमीरुल मुमिनीन की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने कल भी बयान किया था दो मैसेज बीबी ज़ैनब के। नंबर 1, ट्रस्ट ऑन गॉड इन एवरी सिचुएशन, ट्रस्ट ऑन गॉड, एंड डेफिनेटली व्हेन यू ट्रस्ट ऑन गॉड ही विल हेल्प यू। जब खुदा को ये यकीन आ जाए कि तुम उसके कितने इताअत गुजार हो, जब खुदा को ये पता चल जाए कि वाकई तुम उसको फॉलो कर रहे हो, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, if you follow piousness, God will open a new path for you which you cannot think about. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, from the point which you cannot imagine, He will help you out. And Almighty Allah did with Bibi Zainab. Same Yazid in his house feel shameful and returned all the lootings from the Ahlul Bayt and released them with respect. ये सबसे बड़ी हार थी यजीद की जो जनाब ज़ैनब ने कबूल करवाई। और दूसरा अजीम तरीन दर्स सब्र, पेशेंस। सब्र वो अजीम चीज है जिसकी वजह से ये दुनिया बाकी है। आप सोचें, हमारे आमाल पर हम जो क्लेम कर रहे हैं मुंतज़िर इमाम हैं, हमारा इमाम कितना सब्र कर रहा है। आज रोज़े जुमा है, रोज़े ज़हूर इमाम है। मुझे नहीं पता हमने कितनी बार आज सुबह से सोचा काश आज ही रोज़े ज़हूर हो जाए। हर जुमे दुआए नुदबा के कुछ जुमलात जरूर क़िरात किया करें। ऐन अल हसन ऐन अल हुसैन की सदा हर मुंतज़िर के दिल से आज के दिन निकलनी चाहिए, क्योंकि आज ट्राई कर रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं। ऐन तालिब बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है इस वक्त का हसन, कहाँ है इस वक्त का हुसैन। बीबी ज़ैनब की आज विलादत के दिन जिस तरह
उन्होंने पासदारी की है, सपोर्ट किया इमाम हुसैन को। हम इस वक्त की हुज्जत को सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अहद करें। इंशाअल्लाह खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि इन आइम्मा मासूमीन की सीरत से, इन शख्सियात की सीरत से वो दर्स हासिल कर सके जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए मुआविन और मददगार रहे। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हकीकत में कौसर का एक अजीम मिज़दाक़ जनाब ज़ैनब की शक्ल में आज दुनिया में आया है। वो बेटी जो मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन की दुआओं का समर बन के आई है। बेटी अगर हम लोगों के लिए रहमत है तो अमीरुल मोमिनीन के लिए भी रहमत है। खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि अहले बैत से मुतवस्सिल रहें, मुतमस्सिक रहें। खुदावंदा तुझे जनाब ज़ैनब का वास्ता हमारी माओ बहनों को, हमारी बच्चियों को सीरह ज़ैनबी पे चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा तुझे वास्ता है ज़ैनब कुबरा का, हमें सब्र व इस्तिक़ामत की तौफीक अता फरमा। हमें हुज्जत इलाही की मुआवनत व मदद की तौफीक अता फरमा। हमें इस दुनिया में ज़ियारत मासूमीन नसीब फरमा, आखिरत में शफ़ाअत मासूमीन नसीब फरमा। ज़ैनबिया की ज़ियारत नसीब फरमा, ज़ैनबियून की हिमायत फरमा। मुदाफ़ईन हरम सैयदा की हिमायत फरमा। शहदा को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शामिल फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।